This is Anjali, and we have got the cutoff of round one on the official website of IP University for various courses, including BCA. So BCA का ये आपका कट ऑफ आया है, ठीक है, जो हमारी सीट अलॉटमेंट हुई है राउंड वन की, उसके बाद ये कट ऑफ देखना जरूरी क्यों होता है? देखो, कट ऑफ देखना जरूरी है अगर मैं राउंड टू में जा रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे को राउंड टू में आगे जाकर अपना दोबारा से प्रेफरेंस शीट फिल करनी है, तो मुझे क्लियर आइडिया होना चाहिए कि राउंड वन का कट ऑफ क्या गया था, ताकि उसके हिसाब से मैं अपनी चॉइसेस को थोड़ा मॉडिफाई कर सकूं, ठीक है। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब आपको राउंड टू की चॉइस फिलिंग करनी होगी, जो कि अभी डेट्स आएंगी, एट्थ के बाद ही ओपन होगा वो, क्योंकि एट तक अभी हमारा राउंड वन का ही प्रोसीजर चलेगा। सो 8 जुलाई के बाद आपका राउंड टू की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और उसमें आपको क्या करना है कि जो कॉलेज आपको अभी अलॉट हुआ है, वो आपकी प्रेफरेंस शीट में सबसे आखिरी कॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके ऊपर चार और कॉलेजेस हैं जहां पर मैं लेना चाहूंगी, जहां पे अपग्रेड करना चाहूंगी, तो मेरा कॉलेज पांचवा होना चाहिए। और उससे ऊपर आप उसी ऑर्डर में ऊपर के चार कॉलेजेस को रखोगे जो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, किस में नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर महाराजा सूरजमल देखना चाहें, तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं कि आपका महाराजा सूरजमल जो है वो यहाँ पर आ रहा है। इसमें हमारे पास जो मिनिमम रैंक है वो वन, मोस्टली रैंक वन महाराजा सूरजमल में या विप्स में ही जाते हैं, बट ओके, मिनिमम रैंक यहाँ पे वन है। मैक्सिमम रैंक 206 है ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, मिनिमम रैंक 77 है, और सेकंड शिफ्ट का 502 है। तो देखो, इससे कैसे आइडिया हो जाता है मुझे कि इसका जो मैक्सिमम रैंक है वो 206 गया है फर्स्ट शिफ्ट का। तो अगर आपका रैंक मान लो 240 या 230 है, और आप अभी सेकेंड शिफ्ट में हो, आप फर्स्ट शिफ्ट चाहते हो, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको वो मिल जाए। अब मैं बताऊंगी ऐसा होता क्यों है, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास 600 रैंक है, और 600 रैंक पे मुझे अभी विप्स अलॉट हुआ है या MAIT अलॉट हुआ है, पर यहाँ पर हाईएस्ट रैंक 502 गया है, तो सिंस आपका 600 है, तो आप पूरे पूरे चांसेस है कि आपको राउंड टू या राउंड थ्री तक MSIT मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होता है इसलिए है कि देखो, बहुत सारे बच्चे जो BCA के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उन्होंने बीटेक के लिए भी भरा है। बीटेक की भी आपकी काउंसलिंग साइड बाय साइड चल रही है, तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो BCA और बीटेक दोनों के लिए फिल कर रहे हैं। अब अगर उनकी एडमिशन बीटेक में हो जाती है, तो वो अपनी BCA वाली सीट छोड़ देंगे, है ना। तो वो सीट आपको मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ होते हैं जो अच्छा रैंक आया, सब कुछ हुआ, बट ड्यू टू सम रीजन दे फैमिली कुड नॉट अरेंज दैट 96,000 रुपीज, तो वो टाइमली वो 96,000 रुपीज डिपॉजिट नहीं कर पाए। यदि वो डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, उनकी वो सीट वेकेंट हो जाती है। तो ऐसे वो जो सीट्स खाली होती जाती है, तो पीछे की जो रैंक वाली है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। दिस इज हाउ द प्रोसीजर गोज, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये कट ऑफ जो है, इसको अच्छे से एनालाइज करो। अभी जब आपकी ये स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग 8 जुलाई के बाद, आई विल बी कमिंग लाइव विद यू गाइस, एंड मैं आपको गाइड करूंगी कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अपग्रेड में मिल सकता है। बट ये कट ऑफ अभी भी इम्पोर्टेंट है देखनी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको फ्रीज करना चाहिए या फ्लोट करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपका रैंक क्या है, और क्या आप उस तक पहुंच पाओगे। बेसिकली ध्यान देखना है आपको, क्योंकि इसका मैक्सिमम रैंक 502 है, लेकिन अगर मेरा 600 650 है, तो चांसेस है कि हाँ, मुझे MSIT मिल सकता है। लेकिन अगर मेरा रैंक ही 900 है, तो मैं कहूंगी नहीं भैया, 502 है, 900 तक का गैप थोड़ी फिल हो जाएगा, तो आपको MSIT नहीं मिल सकता है। सो यू हैव टू मेक अ क्लियर विजन आउट ऑफ इट कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो कि जो मिला है उसको आपने फ्लोट या फ्रीज कर दो, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो दिमाग में, एनीथिंग, एनी डाउट्स यू हैव, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। और हाँ, जाने से पहले फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ BCA एडमिशंस में हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरा BCA कराऊंगी सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। सो ऑल द कोर्सेज ऑफ BCA कंप्यूटर साइंस, जो भी आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पढ़ाए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट प्लेसमेंट्स की तैयारी कराई जाएगी, इंटर्नशिप कराई जाएगी। सो एवरीथिंग यू गोना गेट एट वन प्लेस। सो अभी के भी सब्सक्राइब कर लो और ऐप भी डाउनलोड कर लो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।